नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंट 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 191 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट को हम पर्यावरण भी बोलते हैं और इस टॉपिक में से ना हर एग्जाम में आप क्वेश्चन डन मानिए। ये आप सभी के लिए एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है, या आप कह सकते हो मैराथन वीडियो रहने वाला है, जनवरी से दिसंबर 2024 तक का। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे हर एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट पढ़ाया जाता है। 100% डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, कोई भी जो एग्जाम अभी हो रहा है ना रिसेंट में, सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही आ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड होती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, तो अब हमारी हार्ड कॉपी में आपको बुक्स मिला करेंगी। वेबसाइट आप नोट डाउन करिए www.raviaditipublication.com। 15 दिसंबर के बाद से ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो वेबसाइट है पीडीएफ की, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, www.ravibookspdf.com है। ठीक है, यहाँ पे आपको वार्षिक अंक जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और डेली करंट अफेयर का टेस्ट हमने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है रवि स्टडी ऐप पे, और डेली करंट अफेयर का फ्री पीडीएफ भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। टेलीग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है 57 नंबर के टाइगर रिजर्व की। तो अभी रिसेंटली ना 56 नंबर का भी और 57 नंबर का भी टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया 57 नंबर का टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व। या बोल सकते हो रातापानी टाइगर रिजर्व को 57 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोरी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश में ना हाइड्रोजन ट्रेन जल्दी शुरू होने वाला है। ठीक है, जर्मनी के बाद ना भारत दूसरा देश होगा जो कि इसको सफल ट्रायल करेगा। ठीक है, और ये हरियाणा के ना जिंद से सोनीपत तक चलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे उम्रदराज जाने जाने वाली जंगली पक्षी ने 74 वर्ष की उम्र में अंडा देकर इतिहास रच दिया है। इस पक्षी का नाम बताइए। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विजडम। विश्व की सबसे उम्रदराज जाने जाने वाली जंगली पक्षी जिसका नाम है विजडम, इसने 74 वर्ष की उम्र में अंडा देकर इतिहास रचा है। बढ़ते हैं, डिटेल में समझते हैं। विश्व की सबसे उम्रदराज जाने जाने वाली जंगली पक्षी विजडम, जो एक लैसन अल्बाट्रॉस है, ने 74 वर्ष की उम्र में 4 साल बाद फिर से एक अंडा देकर इतिहास रच दिया। आपको बताना चाहता हूँ, विजडम नामक मादा लैसन अल्बाट्रॉस दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात जंगली चिड़िया हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2026 तक दुनिया की 5वीं और भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में दुनिया की 5वीं और भारत की पहली जो नाइट सफारी है ना, ये बनाई जाएगी। इस क्वेश्चन को भी आप एग्ज़ाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा भारत का जो पहला नाइट सफारी है वो कहाँ पर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। दिसंबर 2026 में उत्तर प्रदेश देश को पहली नाइट सफारी का उपहार देगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित की जा रही यह नाइट सफारी देश और दुनिया के प्रकृति प्रेमियों के लिए एक नया रोमांचक केंद्र होगा। यह दुनिया की 5वीं नाइट सफारी और देश की पहली नाइट सफारी होगी। ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो वेनेजुएला देश है ना, ये अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार वेनेजुएला पहला देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर पूरी तरह से खो दिए हैं। वेनेजुएला में मौजूद 5 ग्लेशियर पहले ही गायब हो चुके थे। अब आखिरी ग्लेशियर जिसका नाम है हम्बोल्ट, वो भी पिघल गया है। इसका कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओडिशा में तेंदुआ अनुमान 2024 जारी किया गया। इसके तहत ओडिशा में तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 696 हो गई है। ओडिशा में तेंदुआ अनुमान 2024 जारी किया गया। इसके तहत जो ओडिशा है, यहाँ पर तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 696। ओडिशा में तेंदुआ अनुमान 2024 जारी किया गया। इसमें 696 की औसत संख्या का अनुमान लगाया गया। ओडिशा में तेंदुओं की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। 2022 और 2024 के बीच यह 568 से बढ़कर 696 हो गई है। और आपको बताना चाहता हूँ, जो NTCA की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारत में कुल तेंदुओं की आबादी कितनी है? 13,874। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि भारत में तेंदुओं की आबादी कितनी है। जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है, तो आप बोलोगे 13,874। और सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं ओडिशा में। आई होप आपको ये हर एक पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये भारत का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। यानी कि सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर बन गया है इंडिया का। इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। डिटेल में समझते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितलियां प्रजाति पाई गई हैं। आपको बताना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश के बाद, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद यह भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है। तो आई होप आपको ये भी पता लग गया कि पहला कौन सा है। पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो देश के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? रांची के और मांझी चिड़ियाघर में। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स, ये भारत के असम राज्य में है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। फिर जितने भी आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना एडिशनल, आप यकीन मानिए इसमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। मैं अपनी वीडियोस में वही फैक्ट रखता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं डालता बीच में कि आप ना मतलब बीच में कन्फ्यूज़ हो जाओ, ठीक है। बहुत रिसर्च की जाती है, मतलब इससे बेस्ट रिसर्च वाला ना आपको वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जो आपको आपके रवि सर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में किस राज्य के 2 वेटलैंड, जिसका नाम क्या है, नागी और नकटी, को रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार राज्य। बिहार राज्य के हैं 2 वेटलैंड, नाम क्या है, नागी और नकटी। इनको रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। और इसी के साथ भारत में ना 82 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। और इसकी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप रामसर स्थल 2024 आगे रवि स्टडी लिख के सर्च कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूनाइटेड किंगडम में 175 रामसर साइट्स हैं, जो कि नंबर 1 पे है अभी। मैक्सिको में 144 रामसर साइट के साथ दूसरे नंबर पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओडिशा। भारत का जो ओडिशा राज्य है, यहाँ पर नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नॉर्वेस्टर क्या होता है। नॉर्वेस्टर एक स्थानीय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांग्लादेश में गर्मियों के महीने में होती है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योजना का हिस्सा बने, इंग्लिश में बी पार्ट ऑफ द प्लान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 20 मई को मनाया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस 2024। इसकी थीम क्या है? बी इंगेज्ड विद यूथ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि COP16 का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब के रियाद में। सऊदी अरब के रियाद में UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि COP16 का 16वां सत्र जो है ये आयोजित किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र UNCCD 2 दिसंबर 2024 को रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। इसकी थीम आप देख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, हमारी भूमि और हमारा भविष्य, आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और अपना नाम भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और यकीन मानिए आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ूंगा और लाइक भी करूंगा, और आपको जो अगला कंटेंट मिलेगा ना आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं हम अपने मतलब कि वीडियोस में, ठीक है? बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी आने वाले टाइम में, ठीक है? तो अपना नाम और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगती है आपके रवि सर की, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नवंबर 2024 में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी लेह लद्दाख में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया है। अमारा राजा इंफ्रा ने लेह लद्दाख में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन की स्थापना की है। केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस सुविधा का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में स्थित है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। डिटेल में समझते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या बोल सकते हो COP29 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अजरबैजान देश में। इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। संयुक्त राष्ट्र का जो 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जिसे कि COP29 भी कहा जाता है, ये कहाँ पर हुआ? अजरबैजान में। अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के किस अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पक्के बाग अभयारण्य। पक्के बाग अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा जल संसाधन मंत्री बियूराम वाघे ने पक्के बाग अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया। इस नए पार्क का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाना और क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 176। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को स्थान मिला है 176। बात करते हैं टॉप 3 की, लग्जमबर्ग नंबर 1 पे, एस्टोनिया नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे हैं। भारत की रैंक 176 है। आखिरी स्थान मिला है किरिबाती देश को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है।
डिटेल में समझते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों ने असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ मध्यम आकार की एशियाई सुनहरी बिल्ली के अस्तित्व की फिर से पुष्टि की है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने भारत के वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित इस जानवर को अपनी लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में रखा है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कोलंबिया के कैली में। ये आपको ध्यान रखना है, जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 आयोजित हुआ है कोलंबिया के कैली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 628 बाघों की मृत्यु हुई है पिछले 5 वर्षों में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में प्राकृतिक कारणों और अवैध शिकार सहित अन्य कारणों से कुल 628 बाघों की मृत्यु हुई। NTCA यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2019 में 96 बाघों की मृत्यु हुई, 2020 में 106, 2021 में 127, 2022 में 121 और 2023 में 178 बाघों की मृत्यु हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2024। इसकी थीम क्या है? बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना, इंग्लिश में एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 26 सितंबर को। इसकी थीम आप देखिए, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदाय का निर्माण। देखो फ्रेंड्स, ये थीम लंबी है ना, एग्ज़ाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो थीम छोटी होती है ना, वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इंग्लिश में भी बता देता हूँ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, गैंडा, पेंगोलिन और हाथी। अगला क्वेश्चन, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो एग्जाम के लिए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जिसका नाम है मैमथ, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आइसलैंड में। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ, ये शुरू हुआ है आइसलैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से एक नया अनुसंधान स्टेशन जिसका नाम है मैत्री-2 विकसित करेगा? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अंटार्कटिका में। आपको बताना चाहता हूँ, भारत अंटार्कटिका महाद्वीप में औपचारिक रूप से एक नया अनुसंधान स्टेशन जिसका नाम है मैत्री-2 इसे विकसित करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा। टॉप 3 आप देख लीजिए, चीन नंबर 1 पे है, USA नंबर 2 पे है और भारत हमारा नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मैक्सिको देश में शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल को खोजा है। डिटेल में समझते हैं, मैक्सिको के चैतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। यह सतह से 1380 फीट गहरा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और ये इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाया गया वीडियो है। आपको पूरा वीडियो देखना है, हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने रवि सर के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि वार्षिकांक हमारी कुछ ही दिन में लॉन्च हो जाएगी करंट अफेयर्स की, जनवरी से दिसंबर की। PDF फॉर्मेट में चाहिए तो www.ravibooks.pdf.com पे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कोल इंडिया लिमिटेड को। ये आपको ध्यान रखना है, कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, नवंबर 1975 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। श्री PM प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य। भारत का जो ओडिशा राज्य है, ओडिशा राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, विश्व कपास दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व कपास दिवस 2024। इसकी थीम है अच्छे के लिए कपास, इंग्लिश में कॉटन फॉर गुड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 12 अगस्त को मनाया गया है विश्व हाथी दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे 2024। थीम क्या है? प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त रूप देना, इंग्लिश में पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रैमल का नाम किस देश द्वारा किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओमान देश के द्वारा। ओमान देश के द्वारा बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रैमल का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत है 39 नंबर पे। टॉप 3 आप देख लीजिए, USA नंबर 1 पे है, स्पेन नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2024 यानी कि न्यूट्रोपैथी डे 2024 मनाया गया। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में UN हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान करा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 12 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024। 2024 की थीम है पक्षियों के लिए कीड़े, इंसेक्ट फॉर बर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए अस्थायी मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। कैमूर जिला है जिसे कि दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए अस्थायी मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नितिन गडकरी जी के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व गैंडा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 सितंबर को मनाया गया विश्व गैंडा दिवस 2024। इसकी थीम है पांचों को जीवित रखें, इंग्लिश में कीप द 5 अलाइव। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 2024 की बात हो रही है ये। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 के रूप में मनाया गया। इसकी थीम है वनों और वन्य जीवों का बचाव करने वालों के बलिदानों का सम्मान, इंग्लिश में हॉनरिंग द सैक्रिफाइसेस ऑफ दोज हु डिफेंडेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व नारियल दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए नारियल, अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण, इंग्लिश में कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन है विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 10 अगस्त को मनाया गया है। इसकी थीम है टिकाऊ जैव ईंधन, हरित भविष्य को बढ़ावा देना, इंग्लिश में सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना हिम उन्नति की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 12 वर्ष में एक बार खिलने वाली नील कुरिंजी को संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया। यह मुख्यतः भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये भारत के ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में शैवाल की नई प्रजाति जिसका नाम है ओडोक्लैडियम साहिद्रिकम की खोज कहाँ की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। आपको बताना चाहता हूँ केरल राज्य में शैवाल की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है ओडोक्लैडियम साहिद्रिकम। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में किस देश में भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनी। मई 2024 में आपको बताना चाहता हूँ भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 मई। अगला क्वेश्चन है मई 2024 में किस संस्था के जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के आधे रेजिडेंट्स नष्ट हो गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, UNCCD। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन UNCCD द्वारा मंगोलिया के उलान बटर में जारी की गई ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेजिलेंट एंड पेस्टोरलिस्ट के अनुसार विश्व के 50% तक रेजिलेंट जो है ये क्षरित हो चुके हैं। रेजिलेंट्स क्या होता है? इसमें पृथ्वी के भू आवरण की श्रेणी में अधिकांशतः प्राकृतिक घास के मैदान शामिल हैं जिनका उपयोग पशुधन और जंगली जानवर चरने और चारा ढूंढने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कछुआ दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस 2024 मनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला जिसका नाम है टोक्यो आटाकामा वेधशाला कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चिली देश में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। टोक्यो आटाकामा वेधशाला विश्वविद्यालय खगोलीय वेधशाला है जो उत्तरी चिली के आटाकामा रेगिस्तान में लावा गुंबद के भीतर 5640 मीटर की ऊंचाई पर सैरो चांजनतोर के शिखर पर स्थित है। यह अब विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे 2024 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 21 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस यानी कि नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 17 मई को मनाया गया राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2024। और आपको बताना चाहता हूँ हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। इस बार यह 17 मई को मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में इले लेवोटोलोग ज्वालामुखी फट गया है, यह किस देश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया देश में स्थित है इले लेवोटोलोग ज्वालामुखी जो कि फट गया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी कि नेशनल डेंगू डे 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024। डेंगू दिवस की थीम है डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी, डेंगू प्रिवेंशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति जिसका नाम है उनियाला मल्टीब्रैक्टिएट की खोज कहाँ पर की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिया की खोज करी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 11 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। ये ना साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है ये देखिए, और इसकी डेट भी ना फिक्स नहीं होती है। तो 2024 की बात हो रही है ना, 2 बार मनाया जाता है और एग्ज़ाम में इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऊपर मैंने आपको अक्टूबर वाला क्वेश्चन करवाया ना, ठीक है, और अभी मैंने आपको कौन सा करवा दिया? मई वाला करवा दिया। इस साल यह 11 मई को और 12 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम देख लीजिए, कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 10 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 2024। थीम देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा आर्गन वृक्ष। इंग्लिश में द आर्गन ट्री फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाचारों में देखा गया रीटाकुबा ब्लैंको ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कोलंबिया। कोलंबिया में स्थित है रीटाकुबा ब्लैंको ग्लेशियर। कोलंबिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक रीटाकुबा ब्लैंको ग्लेशियर बर्फ़ की चादर से ढका हुआ था, लेकिन अल नीनो घटना ने इसमें बड़ी दरारें खोल दी हैं, जो इस बात का संकेत है कि ग्लेशियर संकट में आ गया है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर मरीन टॉडीग्रेड की नई प्रजाति जिसका नाम है बैटिलिप्स चंद्रयानी मिली है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाघों की संख्या को पुनः जीवित करने के लिए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से साहिद्री बाघ अभ्यारण्य में बाघों के स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर जिसका नाम क्या है, चाकीसारस निकूल, की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि दुनिया भर में ज़मीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। नेक्स्ट है, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम में। असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप को लॉन्च किया गया है। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी और चूलानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, केरल और कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है, केरल और कर्नाटक राज्य के आदि चुंचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP19 कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अजरबैजान। नेक्स्ट है,
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 मनाया गया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 की थीम है अच्छे भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, इंग्लिश में फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रीसाइलेंट फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान ने, आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल को बनाया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े कैदी और 110 साल पुराने कैसियस मगरमच्छ की मृत्यु किस देश में हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया देश में। दुनिया का सबसे बड़ा कैदी और 110 साल पुराने कैसियस मगरमच्छ की मृत्यु कहाँ पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 नवंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 3 नवंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला भारतीय हरित भवन परिषद प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान बनेगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखड़ी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर होगा जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन मिलेगा। इस प्रमाणन का मतलब यह है कि चिड़ियाघर सतत और पर्यावरण अनुकूल नवाचारों के लिए तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में बने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट से सप्लाई शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट से सप्लाई शुरू हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रजाति अस्तित्व आयोग यानी कि एसएससी द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी विभव कुमार तालुकदार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने बाकू अजरबैजान में UNFCCC की होने वाली COP29 की बैठक से पहले उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UNEP। अगर हम बात करें UNEP की, इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। निदेशक हैं इंगर एंडरसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य में एशियाई शेरों के लिए बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति जिसका नाम क्या है, एंगुइकुलस डिकेप्रियो की खोज की गई है। इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियोनार्डो डिकेप्रियो के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना, जिसे कि डाना भी कहा जाता है, का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कतर देश ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मिस्र देश को, यानी कि इजिप्ट देश को। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र बना है? प्रदूषण समस्या को ख़त्म करने के लिए जो अंतिम कोयला बिजली संयंत्र था ना, इसे बंद कर दिया गया, और ऐसा पहला G7 देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन देश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलेन नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका देश जो है ये हेलेन नामक तूफान से प्रभावित हुआ है।
नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2024-25 से किस वर्ष तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 2030 से 31। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी झारखंड के धनबाद में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना प्रारंभ की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार 2 नई फूल मक्खी प्रजातियाँ जिसका नाम है मैंसेब्रियस बंगालेंसिस और मैंसेब्रियस क्वाड्रिवेटिस देखी गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। वेरा वोरोनोवा और यासाबेल अगस्टीना, इनको मिला है मिडोरी पुरस्कार जैव विविधता के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए अन्न दर्पण को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI। अगला क्वेश्चन है, विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ यानी कि वाजा ने किस पशु के कल्याण से संबंधित चिंताओं के कारण दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीकी हाथी शंकर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, आपको बताना चाहता हूँ, गुजरात राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 की थीम है एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रीसाइलेंट फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 में सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन किस देश से टकराया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका देश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा ने। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है किसने? ओडिशा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस 2024। इसकी थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार, इंग्लिश में राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट है, 2025-26 रबी सत्र के लिए गेहूं के MSP में कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 150 रुपये प्रति क्विंटल की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व सफाई दिवस 2024 कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड क्लीन अप डे 2024 की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सितंबर को। थीम देखिए, आर्कटिक शहर और समुद्री कूड़ा, आर्कटिक सिटीज़ एंड मरीन लिटर इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की अनुमति दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्बाब्वे देश ने। नेक्स्ट है, विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस 2024 मनाया गया। 2024 की थीम है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिज़ाइन, इंग्लिश में नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन।
अगला क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, भारत देश के द्वारा। जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए जो पहला टील कार्बन अध्ययन है ये इस भारत के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश को। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम की अवधि क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 2 वर्ष। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में हल्दी परिवार की नई प्रजाति जीनस करिक्योमा की खोज किस राज्य में हुई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नागालैंड में। नेक्स्ट है, नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषित देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषित देश कौन सा है? भारत देश है। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कैरोटस पाइप्रस की पहचान की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कैरोटस पाइप्रस की पहचान की गई है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? यानी कि इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 2024 की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 7 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 मनाया गया। थीम है इसकी, सभी के लिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, धुलीखेल। धुलीखेल को WHO ने नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस महासागर में 3 समुद्री उच्चावच संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में 3 समुद्री उच्चावच संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में उष्णकटिबंधीय तूफान डैबी ने किस देश में तबाही मचाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। उष्णकटिबंधीय तूफान डैबी ने तबाही मचाई है कहाँ पर? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL ने किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए वन रोपण की एक महत्वपूर्ण पहल अरण्य परियोजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बिहार में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो नोट्स चाहिए तो रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का पूरा जो नोट्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, रवि स्टडी ऐप। और यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की फ्री PDF भी दिया जाता है और डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट भी हमने प्रोवाइड करा रखा है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने 2492 कैरेट का एक विशाल हीरा कहाँ पर खोजा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस शहर ने 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने।
नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ देश में ईवी चार्जिंग में अग्रणी बनकर उभरा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ देश में ईवी चार्जिंग में अग्रणी बनकर उभरा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खोला गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान को खोला गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में राज्य वृक्ष रोडोडेंड्रॉन के लिए अपनी तरह का पहला उद्यान खोला गया। मनु सियारी गांव में स्थित इस उद्यान में फूलों की 35 प्रजातियां हैं, जिनमें से 5 सिर्फ उत्तराखंड में पाई गई हैं। रोडोडेंड्रॉन उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का राज पुष्प है। रोडोडेंड्रॉन फूल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का पहला देश है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कहाँ पर कूदने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजातियाँ हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन, हेब्रोसेस्टम बेंजामिन खोजी गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना का वृक्ष पुरुष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन बलराम को तेलंगाना का वृक्ष पुरुष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में किस संस्था ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में बोर्नियन हाथियों को IUCN लाल सूची में किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लुप्तप्राय, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली बार मैनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी असम में। पहली बार मैनलैंड सीरो का जो फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण है ये असम में किया गया है। जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी आपको ध्यान रखना है, में मैनलैंड सीरो का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। यह एक संवेदनशील स्तनपायी प्रजाति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्टोनिया को। टॉप 3 देखते हैं। एस्टोनिया नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ताइवान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मच्छर दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 अगस्त को मनाया गया है विश्व मच्छर दिवस 2024। थीम देख लीजिए इसकी, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, एस्केलेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने मनुष्य और जीवमंडल कार्यक्रमों के लिए यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 36वें सम्मेलन में कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जलवायु अनुकूल जैव सशक्त उच्च उपज देने वाली 61 फसलों की कितनी किस्में लॉन्च की हैं? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 109। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना हिम उन्नति की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है,
12 वर्षों में एक बार खिलने वाली नील कुरिंजी को संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया। यह मुख्यतः भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व जूनोसिस दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस 2024 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 जुलाई को। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में बोर्नियर हाथियों को IUCN लाल सूची में किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुप्तप्राय। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इगतपुरी झील। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2024। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहां पर लॉन्च हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पेंच टाइगर रिजर्व में आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम लॉन्च हुआ है। डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली शुरू की है। इस अत्याधुनिक प्रणाली में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है जिसकी दृश्य सीमा 15 किलोमीटर है, जो टाइगर रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनेरघट्टा जैविक उद्यान। कहां पर है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार धारीदार सिसिलियन की खोज उपस्थिति दर्ज की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IPBES को। IPBES का मतलब क्या है ये देख लीजिए, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी में। 2012 में स्थापना हुई थी। कार्यकारी सचिव डॉक्टर एनी लैरी गॉडरी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व वर्षावन दिवस यानी कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जून को। थीम देख लीजिए इसकी, हमारे वर्षावनों की रक्षा में विश्व को सशक्त बनाना। इंग्लिश में होगा एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट्स। पहला विश्व वर्षावन दिवस 22 जून 2017 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट जिसका नाम है लेपर्ड्स पॉडियानिड्स खोजी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील देश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? आंसर हो जाएगा 176 नंबर पे है। टॉप 3 देखिए, एस्टोनिया नंबर 1 पे, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे। और फ्रेंड्स, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि हमारी ना पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। अब आपको हमारी हर एक बुक्स जो है आपके होम एड्रेस पे डिलीवर होकर मिलेंगी। ठीक है, raviaditipublication.com। ठीक है, raviaditipublication.com। वैसे आपके सामने ना लिंक आ भी रहा है डिस्क्रिप्शन में, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को के द्वारा। डिटेल में समझते हैं। यूनेस्को की महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक की प्रगति को ट्रैक करना और हमारे महासागरों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासों को प्रेरित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 मनाया गया। थीम है कार्रवाई के लिए आह्वान, इंग्लिश में कॉल फॉर एक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया। थीम है इसकी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, इंग्लिश में लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिसाइलेंस। पहली बार यह 5 जून 1973 को मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में पुनः सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमेरिका में। ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका में स्थित है पुनः सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 मनाया गया। थीम है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, इंग्लिश में फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के मसूरी में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने भारत तथा विश्व भर में सभी लोगों से आह्वान किया है कि वह अपने आने वाले दिनों में अपनी माँ को श्रद्धांजलि स्वरूप एक पेड़ लगाएं। अगला क्वेश्चन है, नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति जिसका नाम है पैरा ट्रेचिना नीला की खोज किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति पैरा ट्रेचिना नीला की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ी जीनोम की फर्न प्रजाति टमेसिप्टेरिस ओबोलानोसोलाटा की खोज कहाँ हुई है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, न्यू कैलेडोनिया में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2024। इसकी थीम है विविधता का दोहन, आशा का पोषण, इंग्लिश में हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। नेक्स्ट है, मई 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने नए ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे देश के साथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 अप्रैल को। थीम देख लीजिए, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, इंग्लिश में एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में दुर्लभ तितली जिसका नाम है नेपिटस फिलारा खोजी गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ तितली नेपिटस फिलारा की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 मनाया गया। इंग्लिश में है, इसकी थीम होगी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, इंग्लिश में भी सेम है। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर प्राचीन विशालकाय सांप जिसका नाम है वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ में। ये आपको ध्यान रखना है, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कच्छ गुजरात में प्राचीन विशालकाय सांप वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज की है।
अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस देश ने मनोरंजक भांग को वैध कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी देश ने मनोरंजक भांग को वैध कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल हो गई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 साइटें शामिल हो गई हैं। डिटेल में समझते हैं, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटें शामिल हो गई हैं। इन नई साइटों को शामिल करने होने के बाद अब इस नेटवर्क में 48 देशों में कुल 213 जियो पार्क हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल तकनीक के 15 दिवसीय परीक्षण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में। डिटेल में समझते हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल तकनीक के 15 दिवसीय परीक्षण का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य चिड़ियाघर के तालाबों में पानी की गुणवत्ता में सुधार करना, ताकि प्रदूषित पानी के कारण होने वाले शैवाल, दुर्गंध और रंगहीनता को दूर करके जलीय जानवरों को लाभ पहुंचाया जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन किया है चेन्नई में। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज करी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस 2024 मनाया गया। थीम क्या है? जंगल के राजा का जश्न मनाना, इंग्लिश में सेलिब्रेटिंग द किंग ऑफ द जंगल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। थीम देख लीजिए इसकी आप, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन और शॉर्ट लाइफ कंजर्वेशन। फ्रेंड्स, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी वीडियो और मेरी मेहनत और वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत करी है फ्रेंड इस वीडियो को आपके सामने लाने में। ठीक है, मतलब कई रातों की मेहनत लगी है, आप यकीन नहीं करोगे मेरे पे। ठीक है, आपको कंटेंट देख के खुद ही पता लग रहा होगा कि पूरे साल के क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड ऑन करे हैं। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका नाम क्या है, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश में। IBCA बोला जाता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? भारत में। इसे 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य क्या है? बाघों, बड़ी बिल्ली परिवार की अन्य प्रजातियों तथा इसकी अनेक लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए अलायंस बनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 2024 की थीम है वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, इंग्लिश में फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है डिटेल में। ठीक है, जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ पर है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024। आर्द्रभूमि और मानव कल्याण इसकी थीम है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर इंग्लिश में इसकी थीम है।
नेक्स्ट है, हाल ही में चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए ओडिशा में चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई? मैं आपको करवा चुका हूँ ऊपर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। अब डिटेल में समझते हैं। देखो ऊपर मैं आपको बोलने लगा था ना डिटेल में समझ लेते हैं, लेकिन डिटेल मिली नहीं, तो एक्चुअल में क्या हुआ था, मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की है। देश में कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं। 477 लद्दाख में है, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51। ये टॉप 3 की बात हो रही है। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम क्या होता है हिम तेंदुए का? पैंथेरा अनकिया। अगला क्वेश्चन, वे किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नींबू यानी कि खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी असम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र जो है ये भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा वर्ष 2023 में देश में हुए बाघों की मृत्यु के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 52 बाघों की मृत्यु हुई है। वर्ष 2023 में देश में कुल 204 बाघों की मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। पर्यटन मंत्रालय ने डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध यानी कि महानदी के पास स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ, किस देश के माउंट लेविटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इंडोनेशिया का है माउंट लेविटोबी ज्वालामुखी जिसमें कि विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए किर्गिस्तान देश ने। किर्गिस्तान देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के पहले चक्रवात जिसका नाम है अलवारो ने कहाँ पर तबाही मचाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैडागास्कर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू का निधन हो गया। भालू का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा भालू का नाम है बबलू। ऑप्शन ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य के देशी खजूर की किस्म जिसका नाम है कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित वल्नरेबल श्रेणी में रखा है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी हिमालयन वुल्फ को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? असम में। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र जिसका नाम है झोंगशान स्टेशन खोला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम के लिए होने वाला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन देश ने। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका में स्थित है माउंट एरेबस ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये सूखे और भीषण गर्मी के कारण सूख गई है। टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन 2024 के लिए सतत वित्त का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूटान देश के द्वारा। भूटान टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के लिए सतत वित्त का नेतृत्व कर रहा है। इस एक दशक में $1 अरब जुटाने के लक्ष्य के साथ सम्मेलन का उद्देश्य जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण बाघ आवासों को संरक्षित करना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि GCP को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं।
केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। इसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम का स्थान है। जीसीपी का लक्ष्य गैर कार्बन पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना जो स्थानीय मिट्टी, पानी और पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य के जिंद से सोनीपत तक चलेगी? 4 ऑप्शन है। मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बना? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारी पब्लिकेशन है www.raviaditipublication.com। हर एग्ज़ाम के लिए आपको हमारी बुक्स आपके होम एड्रेस पे डिलीवर होकर मिलेंगे। 15 दिसंबर के बाद से वेबसाइट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको हर सब्जेक्ट की जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, हर सब्जेक्ट की बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपको बताना चाहता हूँ हमारी पेड पीडीएफ की जो वेबसाइट है वो है www.raviaditibooks.pdf.com। हर सब्जेक्ट की अगर आपको पीडीएफ बाय करनी है तो यहाँ से आपको मिल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट लगाने के लिए और फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी जीके है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको वीडियो अगला किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताना। और अपना नाम और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।